हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रैगे एजुकेशन सोसाइटी में। गाइज, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का 5 चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम में इनमें से ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? कौन पदार्थ अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? पदार्थ दो प्रकार का होता है, निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय। तो इनमें कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है पूछ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। पहला है डीडीटी, कागज, वाहित मल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीडीटी। यह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, डीडीटी। नेक्स्ट, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, मतलब किस परत में? वायुमंडल के। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, एस्ट्रोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोस्फीयर में ओजोन परत, इसका सूत्र होता है O3 ओजोन परत का, यह एस्ट्रोस्फीयर में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? कौन आहार श्रृंखला का एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो ऑप्शन है घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट, मछली, घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, घास, मछली, मनुष्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल जो कि पानी में रहता है, जलीय कीट ये भी पानी में रहता है और मछली ये भी पानी में रहता है। तो इसका आंसर ये सभी तीनों है, ये पानी में रहने वाले हैं, इसलिए इसका आंसर बी, जलीय आहार श्रृंखला का आंसर बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो देखिए ऑप्शन दिया है हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो जंगली जानवर हैं वो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित यानी टूटने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन दिया है सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूखे घास पत्ते। यह जैव प्रक्रम के द्वारा अपघटित किए जा सकते हैं, जबकि ये पॉलीथीन, रबर, प्लास्टिक की बोतल को अपघटित नहीं किया जा सकता है, यह अनअपघटित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पेड़ पौधे को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं या स्वपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन अगर दिया रहता तो स्वपोषी भी कहलाते हैं हरे पेड़ पौधे। नेक्स्ट, इनमें मुर्दाखोर है, इनमें कौन मुर्दाखोर है? तो ऑप्शन है चील, सियार, कौवा, सभी। तो ये चील, सियार, कौवा ये सभी मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ये जितने हैं ये सभी मुर्दाखोर है, सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरणीय है? अजैव निम्नीकरणीय। तो ऑप्शन है कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक। तो एक कागज, लकड़ी, कपड़ा ये सभी जैव निम्नीकरणीय हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है वह अजैव निम्नीकरणीय है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। इसे सराया गलाया नहीं जा सकता है, इसलिए यह अजैव निम्नीकरणीय है। प्लास्टिक हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं? तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, पौधे, वायु, जंतु, मनुष्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु। वायु जो है पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? कौन जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो ऑप्शन है गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी, कागज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। नेक्स्ट, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारे प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है कोयला, सूर्य, पानी, कागज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। सूर्य ही सबसे मुख्य प्रकृति में हमारी ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? ऑप्शन है जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान, मरुआ स्थल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वेरियम जो है यह स्थलीय परितंत्र नहीं है। नेक्स्ट, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरो क्लोरो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC एक प्रकार का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को मतलब क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखें, उत्पादक कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, परभोक्ता कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो मृत शरीर को पचाते हैं जो जीव उसे अपघटक जीव कहा जाता है। नेक्स्ट, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। जब पेड़ पौधे को हम बहुत ज़्यादा काटने लगेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो ऑप्शन है कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़, इनमें सभी। अगर पेड़ पौधे की कटाई होगा तो इसका परिणाम ये सभी होगा, कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़। नेक्स्ट, जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन में जो दिया है तो पढ़ लीजिए। देखिए, मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जंतु, पौधे तथा मनुष्य जैव वातावरण में शामिल है। नेक्स्ट, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। जो जीव पौधा एवं जंतु यानी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी, उभयचर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वभक्षी। जो जीव जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं तो उन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है। नेक्स्ट, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटक। जीवाणु एवं कवक अपघटक कहलाते हैं। यह जीव जंतुओं के शरीर को सराने गलाने का काम करते हैं अपघटक। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? जो सूर्य का प्रकाश है वह वायुमंडल में मतलब हमारे जीव मंडल में किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो ऑप्शन है हरे पौधे, जंतु, कवक, बैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे के द्वारा सौर ऊर्जा जीव मंडल में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। ओजोन परत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वह क्या ऑब्जर्व करती है? तो ऑप्शन है ऊष्मा को, पराबैंगनी किरणों को, सूर्य की ऊष्मा को, अवरक्त किरणों को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों को वह ओजोन परत है जो अवशोषित करती है।
नेक्स्ट, प्रत्येक पारितंत्र होता है। प्रत्येक पारितंत्र क्या होता है? तो ऑप्शन है गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस्थायी तंत्र, गत्यात्मक तंत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो पारितंत्र है वह गत्यात्मक तंत्र होता है। नेक्स्ट, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? पर्यावरण कितने घटकों के मिलने से बना होता है? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटकों के मिलने से बना होता है, जैव घटक और अजैव घटक, यानी सजीव और निर्जीव। नेक्स्ट, पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है? मतलब ओजोन क्या है? तो ऑप्शन है द्रव है, घातक विष है, अक्रिय धातु है, सभी गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो ओजोन है एक प्रकार का घातक विष है। नेक्स्ट, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण कौन है? जो मनुष्य के द्वारा मतलब बनाया गया है, वो प्रकृति के द्वारा नहीं बल्कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, वो पारितंत्र क्या है? तो ऑप्शन देखिए क्या कह दिया है। वन, तालाब, झील, तालाब, बगीचा, खेत, सभी सही है। तो वन, तालाब ये प्राकृतिक पारितंत्र है, झील और तालाब ये भी प्राकृतिक पारितंत्र है, और बगीचा और खेत ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बगीचा एवं खेत एक कृत्रिम पारितंत्र है। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को अच्छा से पढ़िए और आराम से बनाइए इसका आंसर, घबरा कर नहीं आप परीक्षा में बनाएंगे। नेक्स्ट पर देखते हैं, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है वायुमंडल की निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल की मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो जो ओजोन परत पाया जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। जो वायुमंडल का सबसे ऊपर वाला सतह होता है वहीं पर ओजोन परत पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ है? तो ऑप्शन देखिए, घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और डी, दोनों जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ है, क्योंकि घास, पुष्प तथा चमड़ा और डी केक, लकड़ी एवं घास, यह दोनों इसका आंसर होगा। गलती से टाइप हो गया है दो ठियाँ, लेकिन आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा लोग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उसे हम आहार श्रृंखला कहा जाता है। तो ऑप्शन है घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। घास पर बकरी डिपेंड रहती है और बकरी पर मनुष्य जो मांसाहारी होते हैं। तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण किसकी भूमिका अदा करते हैं? तो ऑप्शन है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो वन परितंत्र होता है उसमें हिरण प्राथमिक उपभोक्ता का भूमिका अदा करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, और वन को उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है अणु, सूर्य का प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य का प्रकाश ही है। नेक्स्ट, घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक कौन है? तो ऑप्शन है घास,
कीड़े, हिरन, जंगल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घास उत्पादक है। नेक्स्ट, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो मैंने बताया था कि ओजोन का अणु सूत्र जो होता है O3। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन दिया है 1, 3, 2, 4, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन का सूत्र O3 होता है। यह ऑक्सीजन के 3 अणु के मिलने से बना होता है। नेक्स्ट, अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन है कवक, बाघ, बकरी, हरे पौधे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक अपघटक का उदाहरण है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। जो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने का मुख्य उद्देश्य था, वृक्षों को संरक्षण रखने का। नेक्स्ट, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो ऑप्शन है जलमंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलमंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल, ये सभी हमारे इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, जीव घटक की उदाहरण है। जीव घटक का उदाहरण कौन कौन है? तो ऑप्शन देख लीजिए, पौधे, मनुष्य एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पौधे और मनुष्य दोनों जीव घटक का उदाहरण है। नेक्स्ट, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। जो जीव जंतु उत्पादक यानी पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है उपभोक्ता, अपघटनकर्ता एवं भी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो जीव जंतु उत्पादक पर निर्भर रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? जो जीव जंतु उत्पादक पर निर्भर रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है, और ये उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? जो जीव जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाता है उन्हें ही सर्वाहारी कहा। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है, हिरन, मनुष्य, तिलचट्टा, बी एवं सी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों, मनुष्य और तिलचट्टा, ये सर्वाहारी जीव है, मनुष्य और तिलचट्टा। नेक्स्ट, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है जीवाणु, कवक एवं भी दोनों, गिद्ध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म उपभोक्ता जो है वो जीवाणु और कवक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? वन आहार श्रृंखला। तो ऑप्शन है बाघ, घास, हिरन, घास, हिरन, बाघ, हिरन, बाघ, घास, घास, बाघ, हिरन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घास, हिरन, बाघ, यानी घास को हिरन खाता है और हिरन को बाघ खाता है। इसका आंसर नंबर बी होगा। अच्छा से पहले पढ़िएगा लो, फिर आंसर का टिक मार कीजिएगा लो अपने एग्जाम में। नेक्स्ट, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? जब सूर्य के द्वारा निकलता है अल्ट्रावायलेट किरण तो वो कहाँ पर ऑब्जर्व होता है? तो ऑप्शन है क्षोभ परत में, आयन परत में, ओजोन परत में, वही परत में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत में। जो सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरण निकलता है वो ओजोन परत में अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है त्वचा कैंसर, एड्स, टाइफाइड, मलेरिया। तो पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में त्वचा कैंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है?
हमारा जो वायुमंडल है उसके कितने लेयर में बटा गया है? तो ऑप्शन है 4, 5, 3, 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। नेक्स्ट, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। जो जीव केवल पेड़ पौधे यानी पेड़ पौधे के पत्ते को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाकाहारी। नेक्स्ट, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? मानव निर्मित जैव निम्नीकरण मनुष्य के द्वारा बनाया गया जैव निम्नीकरण है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, बायोगैस, मीथेन, CFC। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस मनुष्य ने बनाया है। तो यह मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस। नेक्स्ट, हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? मनुष्य के द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या, कौन सा प्रॉब्लम उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन देख पहले अच्छा से पढ़िए। नाले नलियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नाले नलियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, इनमें सभी। ये सभी हमारे द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। मनुष्य के द्वारा ही कोई भी समस्या उत्पन्न होता है, मनुष्य के गलती से ही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो ऑप्शन है चूहे, घास, मोर, सर्प। घास, चूहे, सर्प, मोर। सर्प, घास, चूहे, मोर। मोर, सर्प, घास, चूहे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घास, चूहे, सर्प और मोर। ऑप्शन नंबर बी, ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। तो ऑप्शन दिया है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, सूक्ष्मजीव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो ऑप्शन है सर्प, मेढक, ग्रासहोफर, घास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घास। घास उत्पादक है। नेक्स्ट, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। तृतीयक जो थर्ड नंबर पाता है वो उपभोक्ता कौन है? तो ऑप्शन है हरा पौधा, मेढक, ग्रासहोफर, सर्प। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्प तृतीयक उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में सर्प तृतीयक उपभोक्ता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न रहने देती हूँ। तब तक के लिए आप इन सभी प्रश्नों को याद कर जाइए और एग्ज़ाम देने जाने के पहले वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिए और याद कर जाइए। ये आपके परीक्षा, इसमें से आपके परीक्षा में से डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। आप इन सभी को याद कीजिए। तो चलिए रहने देते हैं आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।